कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको एज अ प्रोफेशनली इस सब्जेक्ट को ट्रीट करना है? मुझे प्रोफेशनली ही इसकी जरूरत है। ठीक है, और कौन कौन है? एक तो डॉक्टर हाशिम है। जी सर। राइट। हाँ जी, अस्सलाम से। मैं डॉक्टर फरिया नदीम, मैं भी इसको प्रोफेशनली करना चाहती हूँ। ठीक है, और सिर्फ दो ही है? सर मुझे भी इसको प्रोफेशनली करना है। ठीक है, और बस तीन? जी, क्लास आ गए हैं सब? यस सर। यस सर। नहीं सर, 3 लोग मिसिंग हैं, पहले 8 से 5। खैर, अब सुनिएगा। देखिए, क्लास का एक बहुत ही सिंपल सा थंब रूल है, वो ये है कि देखिए, सब अटेंडेंट रहेंगे, सब जो है लैपटॉप या पीसी जिसके ऊपर भी चीजें इंस्टॉल्ड होंगी उसी वक्त वो उसी से ऑनलाइन आएंगे। डू नॉट कम ऑनलाइन थ्रू योर मोबाइल फोन बिकॉज इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मैं आपको ऑन द स्पॉट आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ऑन द स्पॉट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये करके दिखाएं, वो करें, ये करें, वो करें। और अगर आप उसको फेल कर जाएंगे, अगर आप वो नहीं करेंगे, तो बाद में आपसे नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि देर विल बी मल्टीपल असाइनमेंट्स थ्रू आउट द 10 वीक्स, और उसको ऑन टाइम आपको सबमिट कराना है। अगर आप ऑन टाइम सबमिट नहीं कराएंगे तो वो बाद में मैं सबमिशन क्लोज कर दूंगा, वो सबमिट नहीं हो सकेगा। देखें, एज बीन अ रिसर्चर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है टू मीट योर डेडलाइंस। इफ यू वोंट बी एबल टू मीट योर डेडलाइंस एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर गिवन टास्क विद इन द टाइम, सो हाउ वुड यू बी डूइंग अ रिसर्च? हमें रिसर्च उस वक्त करनी होती है और उस पर्पस के लिए कर रहे होते हैं कि हम प्रॉब्लम या गैप्स को फिल करना चाहते हैं। अगर हम गैप या प्रॉब्लम को बहुत बाद में फिल करेंगे तो उसका फायदा क्या है? क्या हम ये चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में या दुनिया में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्ट करते रहे? नहीं। हम ये चाहेंगे कि जो भी हमें गिवन टारगेट है वो हम विद इन द टाइम कंप्लीट करें। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आई अर्ज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि आप विद इन द गिवन टाइम स्पेन में अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आई डू अंडरस्टैंड कि अभी जो चीजें हम करने जाएंगे, लेट्स सपोज ये जो मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ ईव्यूज, इनिशियली स्टेजेस में ये काफी प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको आता नहीं है। मुश्किल वो चीज है जो कि आपको आती नहीं है, आसान वो चीज है जो कि आपको आती है। मेरा टारगेट ये है एज बीन द इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कोर्स कि मैं आपको सिखाऊं। अगर किसी को कोई भी चीज नहीं आ रही है, यू कैन आस्क मी 1 ट्रिलियन टाइम्स एंड आई विल बी रेडी टू टेल यू 1 क्वार्टरलियन टाइम्स। लेकिन अगर आपने मुझसे बाद में पूछा, जब मैं आपसे पूछ लूं कि आपको समझ में आ गया, आपने बोला यस सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, गुड, आगे बढ़े, और मैं वापस से वो चीज रिपीट करूं और आपको नहीं आती हो, तो फिर वहां पर मसला है। इज इट क्लियर टू ऑल? जी। यस सर। यस सर। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ वीडियो राइट नाउ which express that how to install EViews. आपके पास ऐसे जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करके आपके पास ये यहाँ पे रखा हुआ होगा। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, विनार के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास ये तमाम चीजें होंगी। आप इसको एक्सट्रैक्ट करें जिस भी फोल्डर में जहां पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, और एक्सट्रैक्शन का जो पासवर्ड है वो है 123। जब ये एक दफा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो जहां पे भी आपने इसको इंस्टॉल किया है आप वहां जाएं। हमने ई ड्राइव में किया था तो हम ई ड्राइव में जाएंगे, और ये इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले इसकी रीडमीट फाइल पढ़ लें। रीडमीट फाइल कह रही है कि इंस्टॉल द फॉलोइंग डेटा। जब आप इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये सीरियल नंबर और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। इस एक्सी फाइल को हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद रन कर बटन दबाएंगे।
सीरियल नंबर जो वहां पे लिखा हुआ था टेक्स्ट फाइल में से यहाँ से पिक करेंगे हम। ये हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सीरियल नंबर पे डाला, और जो नाम है वो एज इट इज नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। मिस हो गया। अब देखें यहाँ पे जरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें नो पे चेक लगाना है, यस पे नहीं लगाना है। किस पे लगाना है? नो पे। हमें अपडेट्स नहीं चाहिए, हमें अपडेट्स नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग ऑन नो, डू नॉट अलाउ ईव्यूज टू चेक फॉर अपडेट्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। ओके। नो सर, सर हम लोगों ने स्टार्ट से नहीं देखा, कैन यू प्लीज रिपीट? ठीक है, आप अपना एक माइक ऑफ करें पहले, तो आवाज जी ठीक सर, हो होती है। दूसरे मोबाइल से कनेक्टेड है। मोबाइल की माइक को क्लोज कर दें। जी जी। सर तो वो आप लोग एक्चुअली वो असल में हम दोनों ने लेट ज्वाइन करा, भूल गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं अभी वापस से जो है आप ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। ओके सर। सर ये अपडेट्स को हमने नो करना, राइट? यस। ओके। अब यहाँ पे इसको खोलने से पहले, ईव्यूज को रन करने से पहले आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉपी एंड रिप्लेस द क्रैक्ड फाइल। अब ये क्रैक फाइल कहाँ पे रखी हुई है? अब ये क्रैक फाइल हमें ढूंढनी है जो हमने एक्सट्रैक्शन की थी। ये देखें, ये क्रैक लिखा हुआ है। हम इसको कॉपी करेंगे, इसको डबल क्लिक करके प्ले मत कर दीजिएगा, इसको कॉपी कीजिएगा। ये कॉपी करेंगे, और ये जो हमारा फोल्डर है ईव्यूज का, यहाँ पे जाके हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, रन करेंगे, और रिव्यूज आपके पास आ जाएगा। अच्छा, बाज होगा पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास, क्योंकि ये मैं बहुत ही मल्टीपल टाइम्स इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, तो मेरे पास ये जो स्टेप है ये नहीं आ रहा है। कौन सा वाला स्टेप? वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जहां पे ये आपसे रिक्वायर कर रहा है, की मांग रहा है जहां पे ये, ठीक है। बेसिकली आप ये की डालेंगे और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और सर वो ये, ऑपरेशनल हो जाएगा। सॉरी टू कट यू सर, ये क्रैक फाइल कहाँ पे? क्रैक फाइल देखें, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रखी हुई है क्रैक फाइल। इज इट अरे सर ये मेरे विजिबल? पास नहीं हो रही। मेरे पास ये क्रैक नहीं आई है। मेरे पास भी सर क्रैक नहीं हो रहा। सिर्फ ये 3 आई क्रैक हैं नहीं आया क्रैक। आपके पास? नहीं आया। ठीक है, मैंने जो अभी एक और जो फाइल अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में, उसमें आपको आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि आपकी नज़र में कोई भी एक ऐसा टॉपिक, कोई भी एक ऐसी बात जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो है? जी, एनीवन? यस सर। ये जिन्होंने भी यस सर बोला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप थोड़ी देर के लिए, बल्कि थ्रू आउट द क्लास, आप इसको माइक को म्यूट कर लें अपने एक मोबाइल को या एक डिवाइस पे।
जी मुझे सर आवाज सर मेरी मदर का फोन है कि बराबर में बैठी है, वो उनका माइक खुला है, वहां से आवाज आ रही है बार बार। अच्छा, तो उसको म्यूट कर दे बेटा। जी सर वो कर दिया। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल दैट आपकी नजर में, आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। इट कैन बी एनी, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी मैथमेटिकल, इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज जी सर है। ओके, यस सर। ओपन योर ऑफिस, वर्ड की फाइल खोलें आप। खोलिए सबने। एमएस ऑफिस का वर्ड खोलिए सबने। सर खोलना। ओके, अपना जो भी प्रॉब्लम है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें। लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी ऑन स्टूडेंट्स। आप सबने लिख लिया? जी, जी सर। ऑडिबल टू ऑल? यस। जी, यस सबने लिख लिया? सर। यस प्लीज बी सर। रिस्पॉन्सिव। हाशिम आपने कर लिया, कोमल, फरिया, जी सर। आमना, हफ्सा, उमर। यस सर कर लिया। ओके, अब देखें, यस सर। मैं एक जर्नल से एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो कि व्हाट इज योर टॉपिक एट द मोमेंट, और मुझे अभी वो मालूम ही नहीं करना है। मैं सिर्फ एक बेस बनाना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर की। वो ये कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मेरी नजर में ये है कि मैं ये जांचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी ऑन स्टूडेंट्स। ये मैं क्यों देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि फेस टू फेस इन जेस्चर आप एक कोर्स करते हैं, और एक कोर्स इस वक्त हम ऑनलाइन करना है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट पे इसका कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, राइट? यस। ये बात आप लोगों को भी समझ में आई है? जी सर। Yes. जी ओके, सो अब पता है, हाशिम आपका क्या टॉपिक है? हाशिम, जी सर। व्हाट इज योर टॉपिक? My topic of research and methodology. नो नो, I have just asked you to select a topic or to select a problem which you want to resolve. So I thought आपने we have to copy what you wrote. I just wrote No, the no, same no, no, thing. no. You don't have to copy what I am writing. मैं वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना सवाल। तमाम स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आपकी नज़र में जो भी प्रॉब्लम, आप जिस भी प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं वो लिख लें अपने पास। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ पाकिस्तान की गुर्बत को। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं देखना चाहता हूँ कि महंगाई क्यों हो रही है।
फॉर एन एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर मैं कोई टेस्ट रन कर रहा हूँ, कोई मेडिसिन है, तो उसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बूम आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एन एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है मेरे पे क्या असर पड़ेगा। सो इट कैन बी एनी टॉपिक, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम। बात समझ में आई आप लोग को? जी सर। जी सर। सही है। सो स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम हाशिम। बताइए हाशिम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। ओके, अब क्लियर है? अब सही है अपना? जी चले अपना आप सर आई बताइए, आपने क्या टॉपिक सोचा है, क्या आप ढूंढना चाह रही हैं, क्या आप करना चाह रही हैं? सर मेरा टॉपिक मुझे समझ आता है था, आउटकम ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑन स्टूडेंट लर्निंग चलें, इन गुड, मेडिकल वेरी गुड, एजुकेशन। गुड। ओके हाशिम आप बताइए। सर आई वांट टू रिजॉल्व द political system of Pakistan, the problems in political system of Pakistan. सही है। सो यू मीन टू से यू वांट टू सी द इम्पैक्ट और you are trying to give some solution that how the political instability can be controlled, right? Okay, next फरिया आप बताइए। जी सर, मेरा टॉपिक मैं एक्चुअली मेरी जो फील्ड है वो हेल्थ से रिलेटेड है। मेरे पास जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव ऑन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में ना। ये ओके, मैं जी इस तरह से नया एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसका ट्रायल अगर किया जाए तो उसके लिए कैसा प्रपोजल बनाया जाएगा, ये मेरा एक है कि ठीक मुझे। है, ठीक है, गुड, फेयर इनफ। ये आपने लिख लिया अपने पास? जी ओके, कोमल यस सर। जी आप बताइए। सर मेरा टॉपिक है हाउ टू गेट ऑनलाइन जॉब विदाउट एक्सपीरियंस फॉर बिगनर्स, बिकॉज लाइक जब हम ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग हमें हायर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हम इन पर्सन काम कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग भी देते हैं। बट जब ऑनलाइन जॉब्स की बात आती है लाइक विच आई एम सर्चिंग, तो वो कहते हैं अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर ऑनलाइन जॉब्स यू शुड हैव एटलीस्ट 2 year 3 year एक्सपीरियंस, सो विच इज नॉट फेयर एक्चुअली। ओके, तो मुझे जो बात मालूम चली वो ये कि एक शख्स है हमारे पास, एक रिसर्चर है फ्यूचर का, वो ये चाहता है कि वो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करे। दूसरा रिसर्चर फ्यूचर का ये चाहता है कि वो जो है कोई मेडिसिन है जिसको वो चेक करना चाह रहा है। क्या थे वो, मैं भूल गया, जो कि टेस्ट रन करना चाह रही थी, कौन थी वो? आमना थी आई बिलीव। नो सर, आई थिंक डॉक्टर करीमा थी। ओके, मेरा एजुकेशन। ओके, जी सर। सर एक्चुअली सही है, मेरा था क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव, ये मेरा ओके, ठीक है। सो देखें, हम सिर्फ 4 से 5 लोग हैं और 4 से 5 लोगों के एक डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर आप कोई भी सवाल है आपका, दैट इज क्वेश्चन, दैट इज नॉट अ रिसर्च। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अ क्वेश्चन एंड अ रिसर्च। अ रिसर्च इज बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन। जैसे कि आपने कहा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट? या फिर कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जॉब सिक्योरिटी, या फिर जिस तरह इनका था कि ऑनलाइन जॉब हासिल करके जो है एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जाए न्यू कमर्स के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑल ऑफ दीज आर दी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो काम किया जाता है, दैट इज नोन एज रिसर्च। आप इन सवालों के जवाबात को जब ढूंढने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च। इज इट क्लियर? यस। ओके, यस सो जो हमारा जो सबसे पहला जो चैप्टर है, दैट इज नोन एज लर्निंग आउटकम्स, सॉरी, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। हम इसके अंदर क्या क्या हासिल करेंगे वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, after reading this chapter you should be able to understand the meaning of research,
you will be knowing that what are the good characteristics of a good research, to identify a research problem, how different types of research approaches are there, and how different types of research studies can be conducted, and lastly, understand the various stages of research process. जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों से जो सवाल था वो आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम पे था, सही है? सर एक अपनी मिनट, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर ये जो आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं ये ये आप सब जो है मिल वो जाएगा हमें, आपको। ओके ओके ठीक है, क्योंकि सर अभी मेरा कनेक्शन एरर था तो मैं जो है वो इससे पहले का टॉपिक अटेंड नहीं कर पाई। ठीक है। ठीक है, आपसे सब मिल जाएगा सर, वो आप उन चीजों से टेंशन ना लें। ओके, सो आप लोगों ने जो अभी टॉपिक सेलेक्ट किया है इसी के इर्द गिर्द अब सारी बात घूमेगी, हम उसी को सही करते हुए अपनी पूरी रिसर्च करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं यस मैं? यस, जी जी ओके, सर। यस सर। so before moving forward, can any one of you explain that what is research? What comes firstly in your mind when we talk about research? Looking सर something on the internet. ओके, वन बाय वन बात करें, हाथ रेस करके बात करेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सर टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू और to investigate something new, to ओके identify some new things. ओके, नेक्स्ट। सर कोई भी चीज उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द बुक्स एंड कम बैक, बिकॉज यूजुअली रिसर्च जो होती है सर वो होती है किसी टॉपिक पे जो पहले से हो चुका होता है उसके बारे में दोबारा से डिग अप करते हैं। तो इज इट नेसेसरी कि इससे मतलब हम उसी पे बात करें जो पहले से हुआ हुआ? We can't explore something new. We can't give any innovation. We can't invent in research. कर सकते वी कैन, बट द थिंग इज इतने मतलब ह्यूमन रिसर्च जो इतनी चल रही है इतने अरसे से, तो ऐसा हो नहीं सकता। इट्स वेरी रेयर कि कोई चीज पे रिसर्च हुई भी ना हो पहले से, बट स्टिल वी कैन डू इट ऑन समथिंग न्यू। Okay. So किसी ठीक है, who is next? रिसर्च है किसी नए टॉपिक पे भी की जा सकती है, पुराने टॉपिक को रेफरेंस में रखते हुए। लाइक अगर कोई डिजीज है और उसके लिए कोई इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं तो पुरानी कोई इंटरवेंशन के कंपैरिजन में हम कुछ कोई न्यू, जैसे कि हम मेडिसिन सर मगर अगर कंपेयर न्यू पे करेंगे चाह तो रहे हैं। वोंट इट बी इन्वेंशन Yes, मींस? research can be an invention too. मेडिसिन को लाइक चेक करते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं या हम लाइक ट्रायल करवा रहे होते हैं, तो वो भी Okay. हमारा नया एक टॉपिक, मतलब नई रिसर्च हो सकती है, मतलब पुरानी ही Okay. चीजों को रेफरेंस में रखते हुए। और रिसर्च को ठीक है। इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई भी किसी भी कोई इशू हो, हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे टॉपिक सोशल टॉपिक से रिलेटेड हो, तो उसमें हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका कोई सोल्यूशन देखते हैं। Okay. Priya, what about you? सर मेरे ख्याल में भी यही है कि अगर कोई चीज पहले से रिसर्च Priya, I can't hear you properly. Can you speak a bit louder? जी सर, मेरे ख्याल में भी सर यही है कि कोई चीज़ अगर हमने पहले से रिसर्च, मतलब कोई चीज़ हमें आइडेंटिफाई है और हम और मालूमात लेना चाहते हैं या मजीद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो ही उस पर रिसर्च होगा सिस्टमैटिक वे में। Okay. लाइक सर इसके एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जब कोविड आया तो कोविड की कोई वैक्सीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो अब उस पर जितनी रिसर्च हो रही है, एक वो न्यू मतलब क्या बोलेंगे, एक नई डिजीज है, अब उस पर जो भी चीज हो रही है वो नहीं हो रही है। और बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो कि हम पहले भी जिसके ऊपर रिसर्च हो सकती है और फर्दर आगे हो रही होती है। तो कोई भी न्यू चीज आ सकती है रिसर्च में, जरूरी नहीं हम पुराने वाले को भी आइडेंटिफाई करें रिसर्च करें। Okay. So जितनी भी बातें आप सबने बोली हैं वो तमाम चीजें रिसर्च के स्कोप में आती हैं। नंबर वन, जो हाशिम ने बात बोली है वो बहुत बेसिक सी बात है और यही आजकल होता है
कि हम एक पुराने ही काम को एक नए अंदाज से पेश कर सकते हैं। नंबर 2, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे रेफरेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल पुअर्टी की मैंने बात की थी, हर दुनिया का हर एक बंदा चाहता है कि मुल्क के किसी दुनिया के किसी भी कोने में पुअर्टी ना हो। तो इस पे सबसे ज्यादा अगर आप बोले ना कि किसी चीज पे काम हुआ हो तो वो है पुअर्टी। लेकिन फिर भी इतना देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स to solve the poverty, but still poverty exists in this world. So it doesn't mean that अगर किसी ने कोई रिसर्च कर लिया है तो वो हतमी है और वो ही फाइनल है, नहीं। देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर द बेटरमेंट। जरूरी नहीं है कि जो चीज जो बात आपके रिजल्ट कह रहे हैं वो उसी के तहत काम होना चाहिए। काम का होना एक अलग है, आप से उसे पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेसिफिक रिसर्च। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों से पूछूं अभी कि आपके रूम में कितनी दीवारें हैं, कौन बताएगा? सर 3। 3। ओके। आमना? 4 है सर। 4। अच्छा फरिया, आप बताएं। सर 4। 4। ओके। हफ्सा आप बताइए। सर 4। 4। कोमल आप बताइए। 8. 8। 8। Yes. Windows, then walls, ओके then ओके ओके windows, then walls. ओके ओके Yes. ओके अभी 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 हम इस चीज की बहस में नहीं जा रहे। ओके, देखो सवाल एक सिंपल सा था कि आपके रूम में कितनी दीवारें हैं और इसके मल्टीपल जवाब आता है। किसी ने 8 का, किसी ने 4 का, किसी ने 3 का, राइट। और हो जी सकता है कि कोई बोले कि मेरे पास तो दीवार ही नहीं है, मैं तो खाली डायरेक्ट छत के नीचे बैठा हूँ, खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ। सो द पॉइंट विच आई लाइक टू रेस हियर इज दैट कि सवाल प्रॉब्लम एक जैसी जरूर हो सकती है रिसर्चर के लिए, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ हो सकती है। सो इट डजेंट मीन एट ऑल कि जो रिजल्ट आपका हो, जो ऑब्जर्वेशन आपकी हो, जो आउटकम आपका रिसर्च का हो, वही सबका हो। आप अपने जवाब के हिसाब से आप पॉलिसी बनाओगे कि भाई मेरे कमरे में 3 दीवारें हैं तो मेरी पॉलिसी ये है। मेरे कमरे में 8 दीवारें हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं 8 क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं। मेरे कमरे में 4 दीवारें हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। ये बात समझ में आई है? जी सर। सो फार एनी क्वेश्चन? नहीं। आगे बढ़े। जी सर। ओके। अच्छा, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी कभी भी कहीं पे भी कोई भी सवाल पूछना हो, यू कैन आस्क मी। मुझसे पूछे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सवाल अच्छे लगते हैं। ओके, सो रिसर्च रेफर्स टू द सर्च फॉर नॉलेज। क्या है? रिसर्च रेफर्स टू द सर्च ऑफ नॉलेज। तो पहली बात, जब भी हम बात कर रहे होंगे रिसर्च की, सो वी विल बी सर्चिंग फॉर नॉलेज। रिमेंबर दिस, वी वोंट गोइंग टू बी गोइंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ डिबेट्स। हम डिबेट के लिए नहीं जा रहे, हम हमेशा समझने के लिए बात करेंगे। हमारा जो मेन और कोर टारगेट है, टू गेन नॉलेज, नॉट टू एम्फसाइज आवर ओन पर्सनल नॉलेज। पहली बात समझ में आ गई? जी Okay, next. Research is a process through which we attempt to achieve the answer to a question or understand a phenomena with the support of some fact systematically. यहां पे क्या कह रहे हैं कि रिसर्च इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी attempt to achieve answer to a question
or to understand a phenomena with support of some fact systematically. अब मैं इसके अंदर, अच्छा अगर क्लास एंड हो जाए 10 मिनट बाद तो वापस से रिजॉइन कर लीजिएगा। एक एक वर्ड को हम अलग अलग पहले समझते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या है? तरीकेकार। ठीक है, आगे बढ़ू। जी हेलो। जी जी सर। जी ओके, जी दूसरा क्या है? अटेम्प्ट, कोशिश। अटेम्प्ट, वी आर ट्राइंग टू अचीव आंसर। समटाइम इट हैपेंस कि आपको आंसर नहीं मिल सकता, ऐसा पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आज तो हमें मालूम है कि दुनिया जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अगर किसी को पहले ना मालूम होता, वो इसको रिसर्च पे जाता। ओके हाशिम, मैं भी पूछता हूँ आपसे, वो इसकी रिसर्च के लिए जाता और उसके पास इतने टूल्स ना होते, वो इन चीजों को समझ नहीं पाता, तो उसको जवाब नहीं मिलता। जी हाशिम बोलिए। सर, ये झूठ है कि दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की है और जो ओके पैरामीटर्स हमें नासा ने प्रोवाइड किए हैं वो तो टोटली फेक है। ओके, सो सी, हियर वी हैव अ डायलॉग। यहाँ पे ये इन्होंने एक बात बहुत जबरदस्त बोली, जो कि मैं भी कंटिन्यू करूंगा हाशिम की बात को, और हाशिम की बात को मैं एग्जांपल में कोट करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। टू अचीव द आंसर, किस चीज का? टू अ क्वेश्चन। फॉर एन एग्जाम्पल हाशिम का था कि हम कैसे अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ये इनका सवाल था। तो हम इस चीज की जिद्दोजहद में लगेंगे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, या फिर और टू अंडरस्टैंड अ फिनोमेना, किसी फलसफे को हम समझ सकते हैं विद अ सपोर्ट ऑफ सम फैक्ट। जैसे कि हाशिम ने भी कहा कि बल्कि मैंने पहले बोला कि जमीन जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। हाशिम ने कहा नहीं सर, ये फेक है। हाशिम इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हैं? हाशिम इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि सर जो नासा ने इनके साथ पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट्स, ये जो पैरामीटर्स हैं और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर फैक्चुअल फिगर्स। सो ये जो एक फिनोमेना चल रहा था, एक फलसफा जो चल रहा था कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है, वो उसको डिनाइल फेज में लेके जा रहे हैं। वो कैसे लेके जा रहे हैं? इन्होंने डेटा कलेक्ट किया नासा से, और उसके ऊपर जो भी इन्होंने मैथोलॉजी इस्तेमाल की होगी, जो भी तरीकेकार इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, उससे इन्होंने एक रिजल्ट निकाला, अक्स किया, और ये बता रहे हैं कि सर ये फेक है। इज इट क्लियर टू ऑल? जी ये सेकंड पॉइंट समझ में आया रिसर्च का? जी इज इट क्लियर टू ऑल? जी जी कोमल, आमना, फरिया, यस सर। हफ्सा, इज सर। इट क्लियर? प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, जब मैं यस पूछूं सर। तो मुझे फौरन बता दें यस प्लीज। सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव research. Next we have research is an academic activity that is conducted for an original contribution to the existing stock of knowledge. Okay, अब देखें, आपकी जो भी रिसर्च होगी वो सारी की सारी एक एकेडमिक एक्टिविटी में ही होगी। एकेडमिक एक्टिविटी हम क्यों कहते हैं, इसको भी एक तरीके से समझते हैं। हमारे पास आज क्लास के स्टार्टिंग में दो टॉपिक ऐसे थे जो कि सोशल लाइफ से बिलोंग करते थे, बाकी एक टॉपिक मेडिसिन से बिलोंग करता था।
ऐसा ही है? यस ओके, दो टॉपिक कौन से सोशल लाइफ से रिलेटेड थे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड जॉब, ये दोनों सोशल लाइफ से रिलेटेड है। वेरस वो जो मेडिसिन की जो फिजिकल ट्रायल, क्लिनिकल जो ट्रायल था, वो प्योरली जो है मेडिसिन से रिलेटेड है और वो एकेडमिक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो ये जो इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला जो टॉपिक है और ये जो जॉब वाला टॉपिक है, ये भी एक एकेडमिक एक्टिविटी होगी। रीजन, आपकी जो भी फाइंडिंग होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक बन सकता है। पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट। आपका ये जो जॉब वाला जो टॉपिक है, ये एक केस स्टडी बन सकती है फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। यस ओके, लास्ट में बचता है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। देखें, हम यहाँ पे क्यों इस बात पे एम्फसाइज करने जा रहे हैं कि ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वजह इसके पीछे ये है कि रिसर्च में कॉपी पेस्ट चीटिंग अलाउड नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि काम किसी और का हो और उसको हम अपने नाम के साथ आगे पेश कर दें। ये एथिकली इंतहाई गलत है। आपकी रिसर्च में जिस किसी का जो कोई भी कंट्रीब्यूशन है, आप वो बताएं, आप उसको एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज इट क्लियर? मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि जब भी आप कभी भी शरई मसले में फंसते हैं तो यू गिव रेफरेंसेस ऑफ व्हाट, you give references of ahadith, you give references of Quranic verses, right? उसके अंदर कोई भी अदल बदल नहीं कर सकता। लेकिन बात औकात जब आप किसी चाय के टेबल पर बैठे हुए होते हैं, कोई भी नॉर्मल डिस्कशन हो रहा होता है, वहां पे अगर आप कोई भी नॉर्मल जनरल बात कर रहे होते हैं अदर देन द इस्लामिक टॉपिक्स, आप वहां पे कोई भी अपनी तरफ से मटेरियल लगा के बात कर लेते हैं, चाहे वो ऑथेंटिक हो या ना। लेट्स सपोज मैं बोलूं अभी कि भाई मेरे घर में चिल्लर है ही नहीं, एसी को मैंने चिल्लर बना दिया। ये जो मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ, ये मेरे घर में या मेरे रूम में इसमें चिल्लर है, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज द फेक कंट्रीब्यूशन। फेक कंट्रीब्यूशन क्यों मना की जाती है? इसलिए क्योंकि फेक कंट्रीब्यूशन जो है किसी का भी डेटा बन जाएगा। आपकी जो भी रिसर्च होगी वो किसी ना किसी के लिए डेटा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? सो आप जो भी काम करेंगे वो ओरिजिनलिटी के साथ काम करेंगे, वो एथिकली काम होगा और उसके अंदर जिस किसी की भी कंट्रीब्यूशन है आप उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? जी सर। यस आगे सर बढ़े। शो व्हाई नॉट। सर क्वेश्चन ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने अभी रिसर्च की थी रिगार्डिंग ओबेसिटी का जो ताल्लुक है डायबिटीज से कितना है, और ये मैंने की थी ओबेसिटी का ताल्लुक किससे? टाइप 2 डायबिटीज। ओके, ठीक है। अब ये मैंने जो रिसर्च कंडक्ट की थी सर, ये मैंने सऊदी अरेबिया में जहाँ पे काम कर यहाँ के पीसीएस। अब मैंने जब इस टॉपिक को सर्च किया ना, तो इसके ऊपर पहले से काम हो चुका था दुबई में, इसके अलावा यूके में। अच्छा, जब मैंने काम किया मेरा काम भी मिलता जुलता, मतलब हमने फ्रेमवर्क रखा तो ऑलमोस्ट हमने जो वो लिए लोग लिए हमारे कम्युनिटी जो हमारे पास आते थे वही काम हमने भी किया था। 10 बार किया था, उनका स्केल ज्यादा था, उनके ज्यादा लोग थे हमारे पास। तो क्या ये वो फेक ना आता है? नहीं क्योंकि काम तो बहुत लिखा है। जी मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ। एक मिनट आ गया, मैं बात रह जाएगी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि इंडियन फोर्स एक लैपटॉप मेरे पास भी है और लैपटॉप आपके पास भी है। क्लास 4-5 लोग एक ही चीज ले लेते हैं, राइट। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैं प्रेजेंटर हूँ और आप लिसनर हैं।
कोर्स एक है लेकिन लोग मुख्तलिफ हो गए। ये एक रिसर्च हो सकती है कि 4 बच्चों की क्लास के अंदर मेरा आउटपुट क्या है, सेम बंदा, सेम कोर्स, सेम चीज, लेकिन सैंपल साइज के बड़े होने की वजह से मेरा आउटपुट चेंज हो सकता है। तो ये भी तो एक रिसर्च है या नहीं है? जी जी। एक काम पाकिस्तान में, एक काम यूएसए में हुआ है, वही सेम काम मैं पाकिस्तान पे कर दूं तो वो किसकी स्टडी है? वो पाकिस्तान की स्टडी है, रिसर्च ये कहलाती है। लेकिन वही सेम काम जो पाकिस्तान पे हुआ है पहले से, और वही काम मैं अभी उसी डेटा सेट पे कर दूं, दैट इज अ फेक कॉन्ट्रीब्यूशन। सर लास्ट बार रिपीट करें, समझ नहीं आई। ओके, एक काम यूएसए में हुआ है, ठीक है, यहां तक बात। जी जी। वही काम मैंने सेम मेथोलॉजी, सेम तमाम चीजें मैंने पाकिस्तान में अप्लाई कर दी। दिस इज ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाई? बिकॉज द कंट्रीज आर डिफरेंट। ओके। ओके ओके। लेकिन अगर वही सेम काम जो पाकिस्तान पे डॉक्टर हाशिम साहब ने किया, और वही काम मैं सेम एज इट इज डिट्टो वापस से रिप्रिंट करके पब्लिश कर दूं उमैर निजामी के नाम के साथ, दैट इज फेक कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली सर, तो ये इसको पिक कौन करेगा अगर कोई ऐसा काम कर देता है जैसे मैंने अभी रिसर्च की यहाँ पे अपने ठीक है, पेशेंट्स के साथ? इसके लिए एक तो जो रिसर्चर होता है ना, उसकी अपनी जाती एथिक्स बहुत काउंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक चीज कहलाती है, दैट इज नोन एज सिमिलरिटी इंडेक्स। सॉरी। ओके, एक चीज कहलाती है सिमिलरिटी इंडेक्स। तो जो सिमिलरिटी इंडेक्स है, वो इस बात की तयन करता है कि कितना काम कॉपी है। वो अभी हम आगे जाके सीखेंगे। ओके। ओके, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ओके, what are the objectives of research? Number one, to find out the hidden truth, to achieve new insights into the area of study and extended knowledge, to properly understand the characteristics of a particular individual, situation or a group. ये आ गई बात आपकी हाशिम जो आप पूछ रहे थे। To understand characteristics of a particular individual or situation or a group. Is it clear? To formulate and test different hypotheses and come up with a finding. This is for each and every student present in the class. चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स हो, आपका कोई भी मेडिसिन है, आपने उस मेडिसिन को XYZ कैटेगरी पे देखना है, आप देख सकते हैं। आप स्पेसिफिकली किसी एज ग्रुप पे देखना चाहते हैं, आप स्पेसिफिकली किसी एज ग्रुप पे देख लें। आप जो है किसी डिफरेंट इनकम लेवल्स पे देखना चाहते हैं, यानी कि लोअर इनकम लेवल पे कैसा होता है, अपर इनकम लेवल पे कैसा होता है, मिडिल क्लास के ऊपर कैसा होता है। सो सिचुएशन, ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, या फिर you can verify, sorry, to verify to verify and test existing theory and improving our knowledge on it. Okay, let's suppose न्यूटन ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही है ना? यस सर। जी। न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स बताने से पहले पहले किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि हर चीज नीचे क्यों गिरती है। उस शख्स ने इस पे रिसर्च की एंड ही केम आउट विद अ नंबर, विद अ फाइंडिंग दैट anything which is dropped in an open atmosphere will fall with a speed of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एक चीज बन गई, एक थ्योरी बन गई, एक वेरीफाइड बात हो गई। अब हम अगर देखना चाहें क्या 2024 के अंदर भी ये बात एप्लीकेबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस टेस्ट को वापस से वेरीफाई कर लेंगे।
और हम अपनी रिसर्च को बोलेंगे कि भाई वी हैव वेरीफाइड दैट टिल 2024 जून 6 the gravitational force is still 9.8 meter per second square. Sometimes universal truths are also being tested and verified. जैसे कि आई एम क्वाइट सरप्राइज एंड आई एम स्टिल इन शॉक, जो मुझे डॉक्टर हाशिम ने बात बताई कि सर वो जो बात है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज फेक, मैं अभी तक उसमें से निकल ही नहीं पा रहा ट्रॉमा में से, कि हमने तो पूरे वक्त यही बात पढ़ी, एक तरीके से हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मानते थे कि दुनिया जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, बट ये वेरीफाई किए करने के लिए गए तो मालूम चला नहीं भाई ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? जी सर। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े। सो फार सो जी एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। जी सर। ओके, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। To develop new methods for a better understanding of a phenomena to help in planning and thus contribute to the business, social, and national development. To come up with some policy implications to help policymakers to resolve the current research problem and set direction for further studies. So, आप किसी फलसफे को एक नए अंदाज से भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पैरासिटामोल गोली है, आप कोई और दूसरा फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये बात है कि भाई एसी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर पहले जो है सिर्फ थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस तरक्की करती गई एंड देन वी केम अप विद अ सोल्यूशन कि भाई हम सोलर एनर्जी के थ्रू भी जो है एक न्यू मेथड हमने इजाद कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है सोलर भी आ सकता है, विंड भी आ सकता है, न्यूक्लियर भी आ सकता है एंड एनी अदर सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन प्लानिंग, कि हम जो है प्लानिंग में मददगार साबित हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स की, जैसे कि उन्होंने एक बात बोली कि जो फ्रेशिस होते हैं उनको ऑनलाइन अगर हम दे दें तो इससे उनकी जॉब आने वाली जॉब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो जॉब्स हैं उस पर कितना असरअंदाज हो सकता है। नेक्स्ट, कि हम ये तमाम चीज़ें करके कोई ना कोई पॉलिसी इम्प्लीकेट है कि भाई कि यूनिवर्सिटी लेवल में जब बच्चा थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में हो तो उस वक्त जो है वो ऑनलाइन जॉब्स करे, ताकि जब वो फिजिकल जॉब हासिल करना चाहता हो तो उस वक्त तक उसके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो। ये पॉलिसी बन सकती है ना एक। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? हाशिम, कोई सवाल? जी सर। जी सर सवाल ये है कि रिसर्च यूजुअली जो होती है, मैं इसका क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो थ्योरीज के अगेंस्ट होती है ना, फैक्ट्स के अगेंस्ट तो नहीं कर सकते, या कर उसके सकते अगेंस्ट हैं, भी? दोनों 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 दोनों, एनीथिंग एनीथिंग। एक एग्जांपल देना है सर, मतलब कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स अ फैक्ट राइट, तो हम इस पर रिसर्च नहीं करेंगे राइट? क्यों नहीं या करेंगे? प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो दुनिया में 1445 साल पहले आए थे, तो मतलब एक फैक्ट है ना। फैक्ट तो है, लेकिन आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च साइड तो फिर सुनिए। नहीं नहीं, ये मैं तो एग्जाम्पलरी टॉक हाँ बता रहा हाँ, हूँ, मैं मतलब एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू ही सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ना जाने कितने साल पहले बोल दिया था कि हमने समंदर पे पहाड़ों को कीलों के मानंद नफ्स किया है। ऐसे ही है ना, 1400 साल पहले बोल दिया था। साइंस ने रिसेंटली जाके इस चीज को प्रूव किया कि हाँ भाई ये जो पहाड़ है ये कैसे आए। आपको मालूम है कुरान में अल्लाह ताला ने पहाड़ की जो मेकिंग है उसको भी एक्सप्लेन किया कि जब दोनों जमीनें आपस में टकराई तो वो फोर्स की वजह से जो जमीन का जो है वो ऊपर की तरफ उड़ गई। जिस तरह जब दो चीजें कोलाइड करती हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये जितने भी पहाड़ है ये ऐसी तो बने। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया। मेराज का वाकया बता दिया, जिसको आप स्पीड ऑफ लाइट से फिर हम ये थ्योरी लाते हैं कि इफ एनीवन ट्रेवल्स विद मोर हाई स्पीड देन स्पीड ऑफ लाइट, वो किसी दूसरे डायमेंशन में होगा। प्रूफ हो रही है ना तमाम बातें। जी सर। सो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, आप प्रूफ करेंगे। और यकीनी तौर पे जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो पत्थर पे लकीर है। लेकिन यू मस्ट बी, लेकिन उससे बस एक फायदा ये होगा कि आप एक साइंसी एविडेंस के साथ मौजूद होंगे। अंडरस्टूड।
ठीक है। सो इन शॉर्ट, कोई थ्योरी हो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई फैक्ट्स हो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों को मैथ्स के लूप के बारे में मालूम है। देयर इज अ लूप इन अ मैथ्स, कि आप चाहे कुछ भी कर ले वो सेम चीज रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। हम स्क्वायर जब रूट ऑफ 2 सर। यस, हम जब आते हैं, हम जब इस बात पे आते हैं कि पहले जो है कि पहले जमाने में के क्या हाइट्स होती थी लोगों की, हजरत आदम इस्लाम की हाइट कितनी है नहीं मालूम थी। रिसर्च की, मालूमात की, देखा दाखा तो मालूम चला 100 फीट से लंबे थे। वो बात कैसे कनेक्ट हो रही है? वो बात ऐसे कनेक्ट हो रही है कि जन्नत में इंसान का कद क्या होगा। जब ये बात बोली जाती है कि जन्नत में हर चीज बहुत मैक्सिमम साइज की होगी, ये होगा वो होगा, तो उस वक्त तो इंसान का भी कद हजरत आदम इस्लाम जैसा कद होगा, हर मुसलमान का, हर जन्नती का। ये बात क्यों कही जाती है कि जो दुनियावी वक्त है वो कम है, जो आखिरत का वक्त है वहां पे टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा है? क्यों? क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में होंगे। और इन तमाम चीजों को जो है साइंस प्रूव कर रही है। फिर एक बिग बैंग थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी आई, सबने उसको माना, फिर वो डिनाइल फेज में चले गए। सो इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े। जी फरिया पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चाहे वो फैक्ट हो या ना हो, एक्चुअल चीज हो या ना हो, तो ये जो हमारे रिसर्च का मेन टॉपिक होगा वो फिर हाइपोथेसिस कहलाएगा, ये हमें ये प्लीज बता दें। ये अभी 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 हम आगे बढ़ेंगे, हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखिए हाइपोथेसिस कह रहा, अब नाउ एज यू हैव आस्क्ड तो मैं बताना मुझ पे फर्ज है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ये एक इजम्पशन होती है कि ये होगा या नहीं होगा। आप बोलते हैं ये होगा, जिसको आप नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है नहीं होगा। आप बोलते हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि नहीं होगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा या कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। सो हाँ कुछ भी सर। यस, सर बट ये तो स्टैट्स में वो होता है ना, इसमें रिसर्च का क्या काम? ये तो स्टैटिस्टिक्स से रेलेवेंसी में है। रिसर्च से बहुत गहरा ताल्लुक है स्टैट्स का। कैसे? अच्छा, आपका टॉपिक क्या है रिसर्च का वैसे? सर मेरा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर ओके। मैं ईमान हूँ इस वक्त। जी। सर इस वक्त मैं अभी आपके पास जो बोल रही हूँ मैं ईमान हूँ। ओके ओके ओके, सही है। तो सही है, और वो मेरी मदर भी इसी ऑडियो पे बोल रही हैं। ओके ओके, जो भी है। ठीक है। अच्छा, सो हर मदर इज आल्सो एनरोल्ड इन द क्लास? यस सर, सर वी बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस सेशन। ओके, फरीदा वेरी गुड। माय मदर। ओके 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 ओके, सही है। सो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं हाँ, आपका टॉपिक क्या है? सर मेरा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सही है। तो इसके अंदर आपके पास कोई ना कोई नंबर्स आएंगे। आएंगे बिल्कुल। ठीक है। फिर आप उसका कंपैरिजन भी करेंगे किसी ना किसी चीज से। करेंगे जी। ठीक है। फिर आप ये, आपके पास एक चीज ये आएगी कि जो ये हीट वेव आ रही है या ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये 2 से 3 मेजर चीजों की वजह से है। एक तो कार्बन इमोशंस की वजह से है, एक कार्बन ग्लोबल फुटप्रिंट की वजह वार्मिंग से है। है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दरख्त ना हो, ग्रीनरी ना होने की वजह से है, एंड देयर कैन बी अदर मोर फैक्टर्स, राइट? जी जी जी। सो यू विल बी गिविंग सम कोरिलेशन बिटवीन देम, कि यस वो सर। ममालिक जो कि नॉर्दर्न साइड पे हैं वो ज्यादा ठंडे हैं और वहाँ पे हरियाली ज्यादा है, तो वहां पे जो है इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्लाइमेट चेंज वहां पे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसे या साउथ ईस्ट एशियन जैसी जो जगह है, यहाँ पे क्लाइमेट ज्यादा इफेक्टिव इसलिए हो रहा है, एक तो विंड के फ्लो की वजह से, जो कि दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज के जो जितनी भी इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है जैसे कि अपनी ग्रीनरी पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, तो इसलिए ये ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। एंड देयर कैन बी अदर मोर रीजंस, राइट? यस सो सर। आप कोई ना कोई कोरिलेशन तो दे रही होंगी। या फिर आप ये बताएंगी कि पाकिस्तान मुल्क का जो ऑन एन एवरेज या मीन जो टेम्परेचर है वो इतना है, हम्म। राइट? सो स्टैटिस्टिक्स तो आप वहां पे भी इन्वॉल्व कर रही है। ओके सर, लेकिन सर स्टैटिस्टिक्स में तो बाद में आपके पास बहुत सारी कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं, जैसे आपके पास टी टेस्टिंग और फिर इनोवा ये सब आ जाते हैं। ये सब तो हमारे पास रिसर्च तो हम टॉपिक पे कर रहे हैं ना, उसमें स्टैट्स को इतनी डिटेल तो कोई मायने नहीं रख रही। अभी नहीं लग रही, इंशाल्लाह जब एंड होगा ना हमारा कोर्स तो सर आप बोलेंगे ओ माय गॉड,
ये तो स्टैट्स बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में, स्पेशली फॉर रिसर्चर्स। ओके सर, ले देखते हैं। देखते हैं, अभी 9 हफ्ते बाकी है। ओके। सही है, आगे बढ़े हम। जी सर। So far so good. Okay, now let's see what are the characteristics of research. The research questions and objectives are clearly defined. Remember this. जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और एक बात यहाँ पे लिख लो, अपने जहनों में नक्श कर लो, दैट द रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी लिंक्ड विद योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अगर रिसर्च क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉजेस क्लाइमेट चेंज और आपका ऑब्जेक्टिव हो कि व्हाट आर द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, दोनों अलग है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जो नो जो सर, भी दोबारा आपका रिपीट। रिसर्च क्वेश्चन है उसी के मुताबिक आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन में आप सवाल कर रहे होते हैं, फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लास ऑन स्टूडेंट्स, या फिर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन जॉब्स ऑन स्टूडेंट्स, या फिर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड political instability in Pakistan, what can be the clinical test results of contraceptive pills on the age of 54, या फिर what are the factors of climate change। ये तमाम चीजें मैंने क्या बताई? These are your research questions. Alright, अब देखें कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा। टू analyze the impact of online research methodology course on students, to analyze the factors that affects climate change, to identify the characteristics behind political instability or in Pakistan, to explore the outcomes of online jobs on students, to identify or to note down or to examine or to explore the result of clinical trials of a pill on the age of 54 years। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? सर सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हम लगाएंगे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ऑब्जेक्टिव में हम लगाएंगे आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, एनालाइज, कैलकुलेट, एग्जामिन। सेम चीज होगी, लेकिन चीज में क्या फर्क आएगा? एक जगह सवाल होगा, एक जगह उसका प्रोसेस होगा। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. पक्की बात है? सर एक सवाल था जी जी करें, कि लेकिन मतलब हमारा रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है, हमारे सिर्फ एक्शन का उसमें फर्क आता है। तो लेकिन बिल्कुल हमें दोनों को ही लिखना होगा अपने रिसर्च में, दोनों को ही मेंशन करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को भी और ऑब्जेक्टिव को भी। बिल्कुल बिल्कुल करना होता है, बिल्कुल करना होता है। अभी हम चैप्टर 2 में देखेंगे इन तमाम चीजों को। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है द रिसर्च प्रोसेस इज सिस्टमैटिक एंड डिटेल। जो भी रिसर्च प्रोसेस हो वो आपका सिस्टमैटिक भी होना चाहिए और डिटेल भी होना चाहिए। द रिसर्च डिजाइन इज श्योरली प्लान्ड, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपके पास पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कब क्या है और कैसे होगा। सही है? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। द लिमिटेशंस आर रिवील्ड एंड जस्टिफाइड। अब ये बहुत जरूरी है बात। देखो, हम तो चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, फलाना भी कर लें, धमाका भी कर लें, राइट? लेकिन एक अच्छा रिसर्चर वो है
जो कि अपने स्कोप को इंतहाई नैरो रखे, लिमिटेड रखे और अपनी लिमिटेशंस को जानता हो। मैं पाकिस्तान के सिनेरियो से एक बात करता हूं। जैसे कि एक सवाल किया, एक टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो ये आजकल के दौर में इंतहाई 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 सेंसिटिव मामला हुआ है। अगर आप किसी स्टैब्लिशमेंट के इदारे से जाके बात करेंगे, जो कि मुश्किल है, आपका एक्सेस नहीं है, हर एक आम बंदे का एक्सेस नहीं है वहां तक, तो आपकी रिसर्च नहीं हो पाएगी, तो आपकी लिमिटेशन आ गई। आप जाके नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान या मुस्तफा कमाल या जितने भी लीडर्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, हर एक के पास आपका एक्सेस नहीं होगा। तो जब आपके पास एक्सेस नहीं होगा तो आप उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। जब सवाल जवाब नहीं कर सकोगे तो आप जो है रिवील नहीं कर पाओगे सही चीज। सो कहने का ये मकसद है कि आपका जो भी स्कोप ऑफ द स्टडी है वो ज्यादा वाइड ना हो, लिमिटेड हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अपने स्कोप ऑफ द स्टडी की लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? जी सर। Okay. Yes, sir. The findings are presented clearly and unambiguously. यानी कि जो भी आपकी फाइंडिंग हो वो बहुत ही क्लियर हो, क्लिस्टर क्लियर हो, और दूसरी उसके अंदर कोई अभाम ना हो, कोई भी किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़े। जी सर। The conclusion is probably justified. Implications of the study are presented. Direction for further study, for further research are discussed. The analysis is done currently with proper support of facts and figures. High ethical standards are applied. I hope कि मुझे ये समझाने की नीड नहीं है। आगे बढ़े। जी सर Okay. Now research problem. The research problem concerns the constructs or properties that are studied in research. It tries to study the variables of the study. पहली बात क्या कह रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, किसको कंसर्न करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टडी इन रिसर्च। यानी कि जैसे कि टॉपिक सोचा क्लाइमेट चेंज, सही है, ये एक मेन टॉपिक है, ये मेन स्टडी ऑफ रिसर्च है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की जो कंस्ट्रक्शन है, ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम लेना, दैट कैन बी योर रिसर्च प्रॉब्लम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये मेन टॉपिक है क्या, इसके हवाले से सोचना पहले ये मालूम करना कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। इसका सलूशन क्या है, ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तीसरी चीज ये कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कब तक चलेगी, ये भी एक रिसर्च है। सही है? इज इट क्लियर? आगे बढ़े। जी सर। Yes. The first step is to identify the broad area of the research study. यानी कि जो भी आपका कंसर्न टॉपिक है या जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज मैं भी आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइकियाट्री। ओके, और फिजियोलॉजी सर। और मेडिसिन सर। क्या चीज? मेडिसिन। ओके, और Physiology. ओके, और बस हो गए, सब हो गए। ओके, क्या क्या ये फार्मेसी। फार्माकोलॉजी। ओके, सो देखिए आपका जो भी ब्रॉडर एरिया है ना, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो हो गई आपके ब्रॉड एरिया फॉर स्टडी। अब आ जाए
This broad area is normally one's field of specialization, such as economics, finance, management, marketing. Like अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स है, आपसे कोई बात करेगा तो साइकोलॉजी है, कोई बोलेगा कोई साइकियाट्रिस्ट बोलेगा, कोई मेडिसिन बोलेगा, कोई फार्मास्यूटिकल बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा। ठीक है? Next step after defining the broad area, the researcher needs to identify a specific topic within the broad area. अब आपका जो भी broad area है, उसके कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें, कोई भी सोचे और उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है। For example, determination sustainability of external debts, effect of policy uncertainty on exchange rate, potential of export market for country, and all others are the examples for research problems आप लोग पढ़ लेंगे। I hope कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है रिसर्च। बढ़िया आगे बढ़ो। So far, any question? यस सही, लास्ट वाला समझ में आया। Impact of modern technology services. ये जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा सर्विसेज होती है, बैंकिंग जो आप आती है ऑनलाइन बैंक सर्विसेज। उसका इम्पैक्ट ये एग्जांपल है, आपकी और प्रॉब्लम होती है, आपकी और प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़े। अच्छा अब बिजनेस प्रॉब्लम को अनवांटेड करने की भी तरीका है। इसको वाले देते हैं। There are many sources from which one may be able to identify the problems such as related research article related to the subject of interest. आप जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इसके हिसाब से आगे बढ़े, आपको वहाँ पर रिसर्च करना शुरू हो जाएगा। या फिर हर आर्टिकल में सबसे पहले आगे वहाँ पे जो है टैक्स बहुत सही है, तो वो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं उसमें से। या फिर ड्रॉप डिस्कशन होता है, अपने सीनियर कंसल्टेंट साथ बैठे हैं, तो कोई डिस्कशन होता है, मान लीजिए कोई आपके पास आइडिया आ जाता है कि चलो यार मैं जो देखता हूँ इस पे रिसर्च करके देख सकते हैं, जिसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बोलते हैं। ठीक है? आगे बढ़े। Okay. Last is the research. The very first is known as basic research. It is known as the fundamental of your research. This type of research is using the knowledge of fact. It aims to develop theories of concepts and frameworks. For example, जैसे कहा था कि वो जो लॉ है या जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है या theory of motion है, ये सब चीजें हैं, all are basic research. ठीक है? आगे बढ़े। इसमें कोई सवाल? सर अच्छा, इस टाइम PM नाउ मैं काम करता हूँ सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं, वो तो मैं देना ही भूल गया। मेरा नाम उमैर निज़ामी है, मैं कराची यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इकोनॉमिक्स का, और अभी करंटली मैं फिल कर रहा हूँ
अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब, जो कि आपके डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन है और कराची यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी है। प्लस इसके साथ साथ मेरा मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, आईसीटी से मेरा ताल्लुक है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में भी पढ़ाता हूँ। जी हाशिम बोलिए। सर वो एक बात की अभी आपने ग्रुप में लिखा था कि डॉक्टर वहीद की बुक परचेज करनी है। मैं सऊदीया में होता हूँ, मैं परचेज कर लूँ, लेकिन मुझे पहुंची ही कैसे वो, तो उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल सकती? नहीं, इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल सकती है। आप अमेजोन से परचेज कर लो, सऊदी में अमेजोन तो है ना, जी जी जी। बस परचेज कर लो, अमेजोन में अवेलेबल है। सर मैं कैसे करूँ? मैं तो नहीं हूँ सऊदीया में, मैं तो अमेरिका में। तो अमेरिका में अमेजोन नहीं है? तो उधर ये बुक्स अवेलेबल होंगी? यहाँ पर तो यहीं की आती हैं जो यूएस में ही मिलती हैं। नहीं, आप अमेजोन से ऑर्डर करें, क्यों नहीं आएगी आपके पास? तो लिंक सर है कोई तो भेज दें, फिर क्लिक करके देख लेते हैं। आप जी लिखे सर, मेथोडोलॉजी बाय डॉक्टर अब्दुल वहीद, आ जाएगा। ओके, क्या लिखना है? रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय डॉक्टर अब्दुल वहीद, ओके। आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये आपने पीडीएफ शेयर कर दी ना, ये भी तो न्यूज़ से होंगी सर। ये मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ चीज है। चलिए मैंने सर इसी भी कॉन्सेप्ट तो वहीं से बन जाएगा ना, बात तो खत्म हो जाएगी। नहीं, बुक ऐसी नहीं लिखी जाती, किसी वजह से लिखी जाती है बुक। वो परचेज कर ले। सर ये नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ये वाली? जी। ठीक है सर। ओके सर, मुझसे ये डाउनलोड तो जितना हुआ था मैंने आपको बताया था, फिर आपने जो गूगल क्लासरूम भेजा मैं था। इस पे आपके लिए दूंगा, वो बेफिक्र है, वो ओके। तमाम चीजें करके वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन द मीनवाइल नहीं आप, सर, इंस्टॉल नहीं हुआ, ये मैं बता रही ठीक है, वो मैं इंस्टॉल करवा दूंगा। हूँ। ओके, अच्छा, बहुत मीनवाइल आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि काइंडली ये जो चैप्टर नंबर 1 की जो मैंने स्लाइड शेयर की है, इसको रीड आउट कर ले और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके क्विज से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के क्विज से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ भी चैप्टर नंबर 1 है, ये टोटल स्लाइड जितनी भी है, इन सब को पढ़ के आइएगा, क्विज होगा। सर मुझे शायद आपने क्लासरूम में ऐड नहीं किया, मेरे पास नहीं आ रहा, तो काइंडली आप मुझे मुझे ऐड अपना कर वो बताइए, ईमेल भेजा आईडी। मैंने, डॉक्टर हाशिम अबू फातिमा @gmail। मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ सर। अभी तक सिर्फ एक ही हाशिम, आपको इनविटेशन जा चुका है। ये देखें, ये आपका इनविटेशन गया हुआ है। सब अपनी ईमेल खोल के देखें, इनविटेशन आया गया है। नहीं सर, नहीं आया। सर मेरे पास भी नहीं आया। ये इनवाइटेड आ तो रहा है, स्पैम में देखें, क्या पता स्पैम में हो। ये जीमेल में जाके चेक करना है इनविटेशन का, आप जो कह रहे हैं। जी बेटा। न्यू मटेरियल स्लाइड्स शो हो रही हैं। जी सर, स्पैम में पड़ा, मिल गया। नहीं सर, मेरे पास नहीं आया। स्पैम में चेक करें, स्पैम में मिला मेरे को। जी बेटा, ऑल डन। नहीं सर मेरा नहीं आ रहा। स्पैम में देखें, क्या आपके ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है? नहीं सर। क्या ईमेल एड्रेस बताइए, सर ईमान नदीम 18@gmail.com। इसके ऊपर लिख के भेजें जूम में। अच्छा। ओके, सोफा किसी का कोई सवाल?
स्लाइड्स आपने अपडेट कर दिए इसमें गूगल क्लासरूम में? जी बेटा, क्लासरूम में सब कुछ अपडेटेड है। जी सर। तो सर नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या कह रहे थे, क्या पढ़ के आना है? चैप्टर नंबर 1, स्लाइड्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आइएगा, क्विज है इसमें से। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट सैटरडे होगी क्लास? जी जी, हर सैटरडे होगी क्लास इंशाल्लाह। सर चैप्टर 1 की बुक में से पढ़ना तो जरूरी नहीं है ना, आपकी स्लाइड से ही पढ़ना है? जी जी, स्लाइड से पढ़ना है। ओके। सर वो क्रैक शेयर कर दें इसमें क्लासरूम में। मैंने कर दिया है। और अगर डाउनलोड करने में नहीं हो रहा तो फायरवॉल को बंद कर दीजिएगा, अपने विंडोज डिफेंडर को बंद कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा। सही है, इजाजत है, नमाज का भी टाइम हो गया ईशा की। जी सर, थैंक यू। चले, एनी क्वेश्चन? नहीं है? नो सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर द थैंक यू। क्लास। अल्लाह हाफिज, हैव अ अल्लाह गुड हाफिज। वीकेंड। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।